दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीफाई लेंडिंग के बारे में एंड हाउ यू गाइस कैन एक्चुअली अर्न इंटरेस्ट ऑन योर डीफाई स्टेक्ड एसेट्स यूजिंग अ वेरी पावरफुल टूल दैट जस्ट रिसेंटली केम अप इन इंडिया। अब दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि इंडिया में प्राइमरीली फोकस करता है और एक सॉर्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी बिल्ड करता है, दैट इज yield.app एंड दे हैव एन एक्सक्लूसिव गिव अवे प्लान फॉर दिस वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखो। आई विल से हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस मैसिव 45,000 रुपीज गिव अवे। बट दोस्तों इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डीफाई एंड व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल अडॉप्शन, और इससे आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर फॉर यू गाइज, और इसके साथ आप लोग इससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो उस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द वेरी बेसिक्स ऑफ डीफाई। तो दोस्तों डीफाई इज बेसिकली समथिंग दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इट सॉर्ट ऑफ इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज आउट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों डीफाई का जो वेरी बेसिक डेफिनेशन है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इट मीन्स देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी हु हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर वेल्थ, ऑफ योर मनी, to regulate things and to sort of help you out in figuring कि कहाँ पे इन्वेस्ट करे कहाँ पे नहीं करे. So there is no middleman in the entire process, and whatever you do, it is done entirely on the blockchain digitally using smart contracts, right? तो DeFi का बहुत ही basic यही explanation है. You don't rely on a middleman. You can make more interest on your assets, and thirdly, you can do whatever you want to do with your money. There is no sort of a middleman that controls कि आप कैसे अपने पैसे को यूज करोगे to access various financial सर्विसेज. तो दोस्तों डीफाई का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है दैट इज ओनली दिस कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये डेवलपिंग नेशंस में बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, वेयर एनीवन विद अ इंटरनेट कनेक्शन एंड अ स्मार्टफोन कैन एक्सेस डीफाई वॉलेट्स एंड डीफाई एप्लीकेशंस थ्रू दैट. इसके अलावा बिकॉज डीफाई इज राइट नाउ इन द वेरी बिगिनिंग स्टेजेस, अभी इंडस्ट्री बस शुरू ही हुई है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की. अगर मैं बात करूँ, अगर हम कंपेयर करें टू द एंटायर ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री, तो DeFi it's just in the starting phases, and if you guys can do it right way, sort of invest in proper protocols and sort of stake your assets properly, तो इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो without actually taking much of a risk. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रीजन्स होती है जहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल एक्सेस नहीं मिलता है, स्पेशली इन इंडिया. यू विल नोटिस जब आप किसी रूरल एरिया में जाओगे, पीपल डोंट एक्चुअली हैव बैंक अकाउंट्स. तो DeFi क्या है, क्योंकि ये बॉर्डरलेस फाइनेंस है, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. ये किसी के भी फ़ोन में यू कैन इंस्टॉल दी एप्लीकेशंस एंड गिव देम tools to help them sort of figure out the entire financial world. और साथ में because it is all happening on the blockchain, it is entirely transparent and visible by everyone across the networks. सिर्फ दोस्तों अच्छी चीज़ें नहीं है, इसके बुरे भी चीज़ें हैं DeFi की, where you can, where right now because बहुत ही एकदम nascent stages में है, it is very complex right now. There is not something that has a good graphical user interface where people can sort of easily move around the applications and stuff. थोड़ा सा complex है to get the hang of it, और काफ़ी लोग किसी चीज़ की वजह से मतलब पहले स्टेप में DeFi में एंटर नहीं करते because they think it is sort of risky to invest into DeFi protocols. और आई ऑल्सो एग्री, मतलब बहुत पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बहुत ही एकदम हाईली टेक्निकल स्टफ लगता है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एंट्री बैरियर इनटू DeFi स्पेस. इसके अलावा रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे हैकिंग इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अपने पैसे को स्टेक किया हुआ था इनटू अ लिक्विडिटी पूल, एंड देन देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट. तो हैकर्स ने जितना भी पैसा था उस पूल से निकाल लिया. बहुत ही सैड इंसिडेंट्स हो रहे हैं. रिसेंटली मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा, पहले तो पॉली नेटवर्क का हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे DeFi ऐसे प्रोटोकॉल्स एक के बाद एक जिनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट हुआ, एंड देन जो फंड्स जस्ट गॉट आउट ऑफ देयर. और साथ में जो DeFi के ट्रांजैक्शन पे फीस लगती है ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, इट इज जस्ट वे आउट ऑफ बजट फॉर मोस्ट पीपल. अगर हम इंडिया में बात करें, अगर कोई भी एक रेगुलर इंसान एक DeFi प्रोटोकॉल में सेव करने के लिए $20 फी देता है, $15-20 फीस में चली जाती है एक ट्रांजैक्शन में, इट्स जस्ट अनबेरेबल.
इन अ लो इनकम नेशन लाइक इंडिया और मे बी द सराउंडिंग रीजन जहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, हाउ कैन वी इवन एक्सपेक्ट देम टू पे दैट अमाउंट ऑफ हाई फीस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ट्रांजैक्शन ऑन द नेटवर्क। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है जो कि है Yield ऐप। व्हाट इज इट? इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट दैट हेल्प्स पीपल टू गेट ऑनबोर्डेड इनटू दिस न्यू फाइनेंशियल system. For your reference, Yield is the sponsor of this video and they have actually introduced a platform where anyone can go and make an account to stake their digital assets and earn up to 20% interest from that. तो दोस्तों Yield ऐप में कोई भी इंसान जाके अपने अकाउंट क्रिएट कर सकता है और अपने जो भी डिजिटल एसेट्स है लाइक USDT, USDC, Aave, Compound, Bitcoin, जितनी भी डिजिटल एसेट्स है, you can stake on their platform and earn an annual interest of up to 20% per annum. इसके अलावा फंड्स कभी भी आपके लॉक इन नहीं होते हैं, यू कैन एनी टाइम विदड्रॉ योर फंड्स एज पर योर कन्वीनियंस। व्हाई शुड यू ट्रस्ट देम? बिकॉज ऑल द फंड्स इन द Yield ऐप आर इंश्योर्ड बाय BitGo। इसमें आपका जितना भी अमाउंट है यू कैन चूज कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और आप उस हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी एक बड़ा जो रिस्क होता है कि अगर प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सप्लॉइट हो गए तो पैसा तो गया, बट Yield ऐप में जो फंड्स है दोज आर इंश्योर्ड बाय BitGo। ऑल्सो दे आर लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एक्सपीरियंस्ड कैपिटल मार्केट्स विच इज इशूड बाय द एस्टोनियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। I will actually link to that support article in the description. You can go and read on that. आपको सारे documentations के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपके सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी रही कि आप कौन से एप्लीकेशन और फिर कौन से सर्विसेज को आप यूज़ करने वाले हो। एंड ऑल्सो दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ generating good returns for people who have sort of used their platform. साथ में Yield platform के जितने भी users हैं they have to go through a mandatory KYC process which is know your customer, जहाँ पे KYC वेरिफिकेशन में उनसे उनकी गवर्नमेंट आईडीज या यूटिलिटी बिल्स या फिर उनके आईडी प्रूफ्स मांगे जाते हैं। सो एवरी यूजर ऑन द प्लेटफॉर्म इज सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर दे डू ऑन इट। एंड ऑल्सो जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो ब्लॉकचेन के थ्रू मेंटेन की जाती है जिससे कि कोई भी बिहाइंड द सीन्स प्रोसेसेस या फिर लीगल एक्टिविटीज ना की जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में लेट्स एक्चुअली गो एंड मेक एन अकाउंट ऑन द Yield ऐप। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे एंड लेट्स सी वेलकम टू द Yield ऐप। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। Here it is written you can earn 20% interest with YLD token. Interest is paid daily, no gas fees. Click on next. Deposit and withdraw. यहाँ पे ढेरों options है, Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। Next and yeah, so let's start. यहाँ पे करेंगे sign up, तो इसको करेंगे next। यहाँ पे हमको अपना email ID एंटर करना है। For this, click on next. Let's confirm that password. Click on confirm. एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे एक ईमेल आना चाहिए टेक्निकली, तो यहाँ पे एक्सैक्ट मेल आता है। वी जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल एड्रेस और आई थिंक इसके बाद हम लोग लॉग इन हो जाना चाहिए। तो इन टैब्स को क्लोज कर देते हैं या तो लेट्स क्लिक ऑन लॉग इन और यहाँ पे पासवर्ड ऑटो फिल हो जाता है। क्लिक ऑन लॉग इन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। हेयर it is asking me to actually do my KYC which is verify your identity. Let's see क्या documents ये लोग मांगते हैं। So for like they have certain withdrawal limits as well, so that is actually cool कि आप level 1 या level 2 KYC अगर करते हैं so you need this documents. So here is a list of prohibited nations. तो अगर आप इन countries से देख रहे हो you won't be able to use their platform, but for India it is just cool. तो यहाँ पे KYC पे ये लोग अपने nationality के बारे में basic questions पूछते हैं, अपने ID documents को submit करना होता है और एक सेल्फी। सो दैट इज़ ऑल आई थिंक इट नीड्स टू कंप्लीट KYC। मैं इसको बाद में कंप्लीट करूँगा बट देन this is about it. Let's click on wallet. I think they can sort of, you can deposit over here. Yeah, so you can deposit USDT और feature अभी unavailable है because we haven't yet verified our KYC, but this is basically the navigation around the platform. You guys can check it out. I'll drop the link in the description. So एक sort of cool platform है to stake your assets safely in a regulated environment. But still you guys should actually take some risk measurements in place. सारे eggs को एक basket में नहीं रखना है. That is
always a thing that I keep saying. तो all you need to do is like this video, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक हिंदी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा which is India focused primarily, so you just need to join there, और randomly एक विनर पिक किया जाएगा out of this entire people who join, और इनमें से किसी एक इंसान को मिलेगा 45,000 rupees worth of YLD tokens. और फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टू ओपन योर अकाउंट ऑन yield.app. इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली क्लिक ऑन दैट सेकंड लिंक एंड गो टू देयर वेबसाइट. मतलब अगर कुछ भी डाउट है अबाउट दिस गिव अवे की कब रिजल्ट्स आएंगे या फिर कब ये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि कौन एलिजिबल है, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन दैट कम्युनिटी इटसेल्फ. और लास्टली कमेंट करके ये बताना है कि अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन दिस एंटायर प्लेलिस्ट विच इज बेस्ड ऑन DeFi स्टेकिंग एंड स्टफ, और yield ऐप को हम लोग कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस बारे में भी डेफिनेटली कमेंट करना अगले वीडियो के लिए. तो या दैट्स ऑल अबाउट इट. मुझे बताना वीडियो कैसा लगा. तो वीडियो के लिए नहीं, आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब कुछ सीखने को मिला अबाउट DeFi, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.